जिस दिन महेश टॉपर बना और आपको पता चला कि देश का पहला टॉप महेश है और वो गुरु कृपा का है और नूर का है, क्या रिएक्शन था सर उस? आपके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन देन अपन कभी कभार स्क्रॉल कर करके स्क्रीन अपना आधा पौन घंटा 1 घंटा खराब कर देते हैं। राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ गया हूँ हमारी मीडिया टीम के साथ। और आज मैं पहुंच रहा हूँ शिक्षा नगरी सीकर। और सीकर को जब नाम आवे तो कठे न कठे भादरा को एक कनेक्शन अलग रहे। और जब भादरा को नाम आवे तो गुरु कृपा जो इंस्टीट्यूट है आज, जो पूरे देश में इवन आप कैस का कई कंट्रियों के अंदर आज छारे है। पिछले साल अगर आप महेश की बात करा तो पूरे देश के अंदर टॉपर देगे, पूरे देश के अंदर लाखों जो स्टूडेंट आप हमें सिरमौर रहे हो। ब्यूँ पहली अगर 2025 की बात करूँ तो सौरभ को नाम चमके के बाद आज लगातार एक नए उत्थान के ऊपर है गुरु कृपा। और गुरु कृपा के अंदर होनहार प्रतिभा की एक लंबी कतार है, लंबी लाइन है, एक लंबो विश्वास है। और विश्वास को नाम ही गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है। आगे जो उनकी फैकल्टी है, उनका जो स्टाफ है, उनकी जो एजुकेशन कैस का एक इम्प्रूवमेंट है, वो शायद दूसरी कड़ी देखने था कौन मिला। क्योंकि एक लगातार कंटिन्यूटी एक रिजल्ट देना और एक रिजल्ट के साथ सिरमौर बढ़ना बहुत मायना रखे। आज मैं थाने मिला रही हूँ हमारे पहली बार हमारे कैमरे के ऊपर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का जो ऑनर है राजेश जी कुलेरी, जो मूल जो गांव है छानी बड़ी है। और आज पिछले 20-25 साल के बीच सीकर के अंदर शिक्षा ने बड़ो प्रोत्साहन दे रहा है। अपने सगे राजेश जी कुलेरी है, हम पूछेंगे के तरियांगो आंगो जो बेस रहे और के तरियांगो स्ट्रगल रहे और आज जगह मुकाम पर है क्या लाग रहे। सर पहले तो स्वागत है हमारी मीडिया टीम के ऊपर। तरह से आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से पूरी नौर भादरा टीम का भी स्वागत है। और आपने जो इतना गुरु कृपा का परिचय दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और चूंकि गुरु कृपा को भी आज राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के नक्शे पे लाने में बड़ा रोल प्ले करने वाला जो बच्चा है वो भी अपनी नौर भादरा का है, महेश। महेश ने 2025 में ऑल इंडिया टॉपर बनकर गुरु कृपा का नाम पूरे राजस्थान के पटल पे और पूरे हिंदुस्तान के पटल पे छाया। सेम ऐसे 2024 में सौरभ ने वही काम करके दिखाया। सौरभ हरियाणा का रहने वाला था, हालांकि हरियाणा राजस्थान तो एकदम बॉर्डर स्टेट हो गए। तो इन दोनों बच्चों ने बड़ी प्यारी मेहनत करी और इन दोनों बच्चों ने ही नहीं, दोनों सालों में बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यारी मेहनत करी। अकेले 2025 की बात करूं तो गुरु कृपा के क्लासरूम से 2711 बच्चे अलग अलग एम्स में, अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। 2711 बच्चे केवल एक साल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना, वो भी केवल क्लासरूम से। इसमें कोई टेस्ट सीरीज का बच्चा नहीं है, कोई ऑनलाइन कोर्स का बच्चा नहीं है। तो ये सिद्ध करता है कि गुरु कृपा में पढ़ने वाले बच्चे कितने ईमानदारी से, कितने डेडिकेशन के साथ, कितने डिवोशन के साथ मेहनत करते हैं। और राजेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरी नौर भादरा जो टीम आज हमारे संग, उनके माध्यम से बताना चाहूँ, पिछले 5 वर्षों में, हालांकि गुरु कृपा को चलते हुए 20 साल हो गए, 20वें साल में हम रन कर रहे हैं, लेकिन पिछले केवल 5 वर्ष का मैं रिजल्ट बताऊँ ना तो हमने 10,000 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स में पहुंचा दिए हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि गुरु कृपा में कोई जादू की छड़ी है, कोई बच्चा आता है हम उस पर जादू की छड़ी घुमाते हैं और डॉक्टर बन जाता है। यहाँ आने वाले बच्चे बहुत एकदम डेडिकेशन के साथ, बहुत डिवोशन के साथ काम करते हैं। पेरेंट्स भी हमें बड़ा अच्छा सा सपोर्ट देते हैं, बहुत प्यारा उनका फीडबैक आता है ताकि हम और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकें। बच्चे जो हमारे पास होते हैं वो बहुत हमारी चीज़ों को मन से फॉलो करते हैं। बस इस सब का मिला जुला असर ये था कि आज आपको हमने सीकर आने पे मजबूर कर दिया। जी सर, एक दिन था जब आप छानी से निकल करके, भादरा से निकल करके सीकर पहुंचे। आज 20 से 25 साल आपको, 20 साल गुरु कृपा को हो गए, 25 साल आपको सीकर आए। किन सपनों को लेके आए थे? आज आप जहां इंडिया के ऊपर मोस्ट पहला नंबर आपका आता है, आज किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं सर? राजेंद्र जी देखो, सपने नहीं होते, कुछ ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। जब मैं आया तो मैं एक टीचर बन के आया और आज भी देखूं तो मैं टीचर ही हूँ। तो मैं 25-26 साल की जर्नी में मैं देखूं तो 25-26 साल पहले भी मैं टीचर था और 25-26 साल बाद भी मैं टीचर हूँ। बस 25-26 साल पहले कुछ चुनिंदा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आज हजारों हजार बच्चे की जिम्मेदारियां हैं। 25-26 साल पहले कुछ चुनिंदा पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हम पे थे तो हम पे बोझ थोड़ा कम था। अब इतने हजारों बच्चों के, हजारों अभिभावकों की एक्सपेक्टेशंस हमसे जुड़ गई हैं।
आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे जुड़ गई तो थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, कंधे थोड़े से मजबूत करने पड़ रहे हैं ताकि उन जिम्मेदारियों को और अच्छे से हम निभा पाएं। बाकी संघर्ष पहले भी था, आज भी है, पर संघर्ष देखा जाए तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। जब हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मानते हैं तो कोई संघर्ष नहीं होता, और जब हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माने तो फिर वो संघर्ष दिखता है। जैसे मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ, बच्चे को जो फिजिक्स पढ़ने में जोर आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ने में जोर आ रहा है, बायो के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करने में जोर आ रहा है, या जेई के बच्चे को जिसको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो मैं उनको बोलता हूँ यदि बेटा तुम अपनी स्टडी को अपना स्ट्रेस मान के लोगे ना, आपको लगेगा यार करना पड़ रहा है, कितना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो तुम्हें बड़ा भारी लगेगा। और तुम ये मान के चलोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा करियर है, मेरे परिवार ने जो मेरे लिए सपने देखा, मेरा गुरु कृपा मेरे लिए जो सपने देख रही है, मेरे टीचर्स जो मेरे लिए सपने देख रहे हैं, मेरी सोसाइटी, मेरी नौर बादरा, मेरा समाज जो मेरे लिए सपने देख रहा है, उसको पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको भी वो आसान लगने लग जाता है। तो पार्ट ऑफ लाइफ है। एक समय था सर जब नौर भादरा हनुमानगढ़ का नाम आता था और वहाँ शिक्षा का कुछ बैक नाम आता था, लेकिन पिछले कुछ साल की मैं बात करूँ तो नौर भादरा इवन हरियाणा के कुछ, अगर रिजल्ट की मैं सिरमौर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है। ऐसे में शिक्षा के निरंतर बदलाव को लेकर क्या कहेंगे सर? राजेंद्र जी, ऐसे नहीं कहेंगे अपन की कोई ऐसे बैक नाम था, बस वो क्या होता है, जैसे आप की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपके बगल में खड़ा हूं तो आपकी हाइट थोड़ी सी जी कम दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बगल में जैसे वो सर आके खड़े हों तो उनकी हाइट मेरे से ज्यादा, तो मैं उनसे कम दिखूं। तो वो क्या है, जब अपन नौर भादरा की लाइन के बगल में सीकर चुरू झुन्नू की लाइन खींचते थे तो अपनी लाइन थोड़ी सी छोटी दिखती थी, वरना नौर भादरा के बच्चे भी उस समय भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे। उस जमाने के मेरे पापा जिस जमाने में पढ़ा करते थे, मेरे पापा जिस जमाने में जॉब किया करते थे, उस जमाने में अपने एरिया के लोग बाग आरएस थे, आईएएस भी थे, जुडिशियल सर्विसेज में भी थे, जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हुए हैं, बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पे गए। बट वो जो एजुकेशन है ना, वो उसका स्प्रेड पूरे नौर भादरा में नहीं था। हम लोग ये मानते थे भैया अपने पुरखे खेती कर रहे हैं तो अपन भी खेती कर लेंगे, अपने पुरखे ये काम कर रहे हैं अपन वो ही काम कर लेंगे। लेकिन अब हम चूंकि सीकर चुरू झुन्नू के पड़ोस में है, तो हवा तो हमेशा उत्तर से नहीं चलती, कभी दक्षिण से भी आ जाती है। तो जब दक्षिण से हवा चली, हमारे एरिया में पहुंची, तो लोगों को पढ़ाई का स्वाद आया, और उसमें इतना स्वाद आया कि फिर वो लगभग पूरी एनर्जी के साथ जुटे, और जुटने का रिजल्ट है कि महेश जैसा बच्चा जो एक साधारण परिवार का, और वो आज ऑल इंडिया टॉपर बन गया, और इतने टफ पेपर में। जिस दिन महेश टॉपर बना और आपको पता चला कि देश का पहला टॉप महेश है और वो गुरु कृपा का है और नौर का है, क्या रिएक्शन था सर उस दिन? बच्चे तो सभी जब रिजल्ट बनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने एरिया का बच्चा जब रिजल्ट बनता है तो ऐसे सीना पूरा चौड़ा हो जाता है। मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता भी रहा था, पहले जब गगना हनुमानगढ़ के बच्चे आते थे, वो थोड़े ऐसे हाई फाई फैमिलीज के बच्चे तो होते ही थे, तो जीन्स पहन रहे हैं, रीबॉक एडिडास के शूज पहन रहे हैं, तो वो थोड़े फैशन में दिखते थे। तो मेरे साथ वाले या मेरे संग काम करने वाले टीचर बोलते, बोले सर देखो आपके एरिया के बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं। तो होता था थोड़ा सा यहाँ चोट लगती थी, अब मेरे बच्चों के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन महेश जैसे पता नहीं कितने बच्चों ने वहाँ, अपने नौर भादरा के बच्चों ने इतना प्यारा रिजल्ट सालों साल में बनाया कि सबकी बोलती बंद कर दी, और अपने जूनियर्स को एक टारगेट भी दे दिया कि यदि पढ़ा जाए, कुछ अच्छे से काम किया जाए, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेके मिजोरम तक अपन हर बड़े से बड़े मेट्रो सिटी, हर बड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर के बच्चे को compete भी कर सकते हैं और उनसे प्यारा रिजल्ट भी बन सकते हैं। आज शिक्षा की अगर मैं बात करूं सर, तो गुरु कृपा एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ केरला, झारखंड, जहां अपने बच्चे सपना देखते थे कि हमारा सिलेक्शन हम बन जाएं, अच्छी शिक्षा मिलती है, आज वहाँ के बच्चे आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। सर क्या किस जगह देखते हैं सर आप अपने आप को? ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये मैं मेरे बच्चों को देख पा रहा हूँ, जो मेरे गुरु कृपा के हमारे जो बच्चे पूरे इंडिया में, जैसे मेडिकल कॉलेज के बच्चे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बड़े मेडिकल कॉलेज और एम्स में पहुंचे हुए हैं। आईआईटीज में, हर आईआईटी में हमारा बच्चा पहुंचा हुआ है। तो वो जो बच्चे गुरु कृपा से सिलेक्ट होके गए, वो जो 2711 बच्चे, वो सारे राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। तो वो गुरु कृपा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो बतलाते हैं कि गुरु कृपा में कैसा एफर्ट हो रहा है। और केवल केरला और मतलब तमिलनाडु के बच्चे ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, सिक्किम के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ कभी चलोगे, हमारा एक रेजिडेंशियल कैंपस है जो हमने अभी स्टार्ट किया,
तो 2 दिन 3 दिन पहले वहाँ एक नया बैच स्टार्ट हुआ 11th का। तो मैं ऐसे बच्चों को एड्रेस करने गया, तो मैंने सोचा भी चलो एक बार बात करते हैं। सामने 40-45 बच्चे थे उस बैच में, और उन्होंने बतलाया MP मध्य प्रदेश के बच्चे भी उस बैच में बैठे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे भी बैठे हैं, यूपी झारखंड बिहार के बच्चे भी वहाँ बैठे हैं, और जैसे मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लेह लद्दाख के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान का तो गढ़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर मतलब यूँ मान लो कि एक पूरा भारत उस एक क्लास में समाया हुआ था, और पूरे भारत उस एक क्लास में बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ मेहनत कर रहा था। ऐसे में कभी कभी एहसास होता है कि जिस पौधे को मैंने लगाया था 20 साल पहले, आज वो पूरा पेड़ बन चुका है, अब आगे और नए एम लेने हैं, नए अध्याय लेने हैं। ऐसे में किस प्रकार पॉसिबल करते हैं सर? क्या टीम वर्क रहती है? कैसे आपको ये टारगेट अचीव करने होते हैं? ऐसे में किस प्रकार का शेड्यूल स्टडी का और हॉस्टलिंग का कैसा शेड्यूल रहता है सर? देखो, मैंने जैसे आपको बताया राजेंद्र जी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। पहले इतना ही था कि सीकर चूरू झुंझुनू के बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां थी, फिर जयपुर के बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां थी, फिर पूरे राजस्थान के एरिया के बच्चों पर, फिर हरियाणा का बच्चा आने लगा, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंजाब के बच्चे आने लगे, अब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उन बच्चों को हमारे अनुसार ढालना सबसे बड़ा काम होता है। उसको पहले ये बताना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और ये एक पैरेलल एक और चलता है कि क्यों पढ़ना है। तो क्या बच्चे बड़े नादान बच्चे आते हैं, 15 16 17 साल के बच्चे को नहीं समझ में आती कि मेरा करियर भी है और मुझे उसको संभालना भी है, तो हम उसको यहाँ हॉस्टल भी देते हैं, ताकि वो हॉस्टल में रह के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से, समाज में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनको साध्य रखना, संभाले रखना। या हमारे जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनके भी हमारे एसोसिएशन बनी हुई है। हमारा कोई बच्चा जैसे गुरुकृपा के खुद के हॉस्टल में नहीं रह रहा है, बाहर के हॉस्टल में रह रहा है, तो उनके ऊपर भी हमारी पूरी गवर्नेंस रहती है, ताकि उसकी हर एक्टिविटी पे हम ध्यान रखें। पेरेंट्स, जैसे बच्चा गुरुकृपा में एंटर होगा तो उसकी तुरंत अटेंडेंस पेरेंट्स के पास चली जाएगी कि बच्चा आ गया है। फिर वो क्लास में यदि कहीं जा रहा है तो बिना पेरेंट्स से परमिशन लिए उसको क्लास से जाना नहीं दिया जाता। डेली 3 या 4 क्लासेज हो रही हैं, उसके बाद उसका इवनिंग आवर्स में डाउट काउंटर हो रहा है, डाउट काउंटर पे भी उसकी प्रेजेंस हो रही है। डाउट काउंटर पे टीचर से वो पर्सनली बात करके पूछ रहा है, जो सर मैं सुबह आप क्लास में पढ़ के गया तो उसमें मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। हर 14वें दिन 14th डे ऑल्टरनेट संडे उसका टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट की परफॉर्मेंस बच्चे के पेरेंट्स के पास जा रही है। तो मतलब उस बच्चे की पूरी एक दिन की एक्टिविटी नहीं, अगले 14 दिन की नहीं, अगले 30 दिन की नहीं, पूरे 365 दिन की एक्टिविटी पे हमारी नजर रहती है। और उस नजर का ये आउटपुट है कि हर बच्चा जब भी थोड़ा बिखरने लगे तो हम उसको समेट के वापस मुख्य धारा में ले आते हैं। शिफ्ट का क्या रहता है सर? क्योंकि हजारों की संख्या में आज छात्र आपके पास हैं, हजारों की संख्या में सपने आपके पास हैं। ऐसे में कितनी शिफ्ट के अंदर क्लासेस रहती है? डाउट क्लियर की क्लासेस कितने शिफ्ट में रहती है, और टाइमिंग क्या रहती है सर क्लासेस की? वो जैसे मैंने बताया कि 3 या 4 पीरियड, जैसे 11th वाले बच्चों के केवल 3 पीरियड लग रहे हैं, जो ड्रॉपर बैच के बच्चों में 4 पीरियड्स भी लगते हैं। शिफ्ट जैसा कुछ नहीं है, वो बच्चे की चॉइस होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मेरी मॉर्निंग आवर्स में सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, तो मैं मॉर्निंग आवर्स में रूम पे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, आफ्टरनून की क्लास लेना चाहता हूँ, तो वो आफ्टरनून की क्लास में आ जाता है। कोई बच्चा कहता है सर सुबह उठते मुझे नींद आती है, सुबह यदि मेरी क्लास हो जाए तो मैं क्लास में एक्टिवली रहूंगा, आफ्टरनून में मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा। तो बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग उसको बैच मिलता है, ताकि जिस समय मतलब केवल मेरे टीचर या हमारे टीचर्स के द्वारा पढ़ा देने से उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उससे पढ़वाना भी बहुत जरूरी है, और उससे अच्छे से हम पढ़वा सके इसके लिए उसको एक अच्छा सा एम्बियंस, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना भी जरूरी है। तो ये बच्चे की चॉइस पे है कि बच्चे को लग रहा है इस टाइम मुझे अच्छी क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको क्लास देते हैं। सर आज के टाइम में एक सबसे बड़ी समस्या भी है और बेनिफिट का काम भी कह सकते हैं, लेकिन समस्या बड़ी है मोबाइल फ़ोन। आप एक बड़ी इंस्टीट्यूट को संभालते हैं, हज़ारों बच्चे यहाँ हैं, सबका इंटरेस्ट होता है कि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन का चलन है। ऐसे में कितना प्रभाव डालता है एंड्रॉयड फ़ोन, जो बच्चा एक बड़े एम लेके डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का सपना यहाँ लेके आता है? मोबाइल तो एक तरह से मान लो जहर है। यदि कोई बच्चा हमारे पास 10वीं के बाद 11वीं में आ रहा है तो 2 साल उसको ये सोचना पड़ेगा मोबाइल नाम की कोई चीज़ इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। ड्रॉप करने के लिए आ रहा है तो उसको 1 साल के लिए उसको भूलना पड़ेगा। मोबाइल, आप भी राजेंद्र जी सफ़र करके आए नौर भादरा से यहाँ तक, और मैं भी यहीं रहता हूँ। आप और मैं एक अच्छी खासी उम्र खाए हुए आदमी हैं, आप भी टीचर, मैं भी टीचर, आप भी संस्था संभालते हैं, मैं भी संस्था संभालता हूँ।
आपके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन देन अपन कभी कभार स्क्रॉल कर करके स्क्रीन अपना आधा पौन घंटा 1 घंटा खराब कर देते हैं। जी बिल्कुल। तब जबकि हम इतनी जिम्मेदारियों में दबे हुए हैं। बच्चे तो नादान है, उसको तो अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास ही नहीं। उसके हाथ में दिए अपने मोबाइल दे दिया, पेरेंट्स ने सोच के दे दिया क्या फर्क पड़ता है, एक बार दिन में बात कर लेगा, वीडियो कॉल कर लेगा। बहुत फर्क पड़ता है, सीरियसली बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट के जो हॉस्टल्स हैं उसको हमने मोबाइल फ्री रखा हुआ है। उसमें हमने कुछ लैंडलाइन फ़ोन लगा रखे हैं, उसमें 3 नंबर फिक्स होते हैं। आप उसको रिचार्ज कराओ, आराम से बात करो, पेरेंट्स से कितनी देर बात करो, बट मोबाइल से दूर रहो, कुछ समय की बात है। और मैं तो आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूँगा कि कोशिश करें आप अभिभावकगण की, यदि आप गुरुकृपा के हॉस्टल के बजाय कोई प्राइवेट हॉस्टल जहाँ पहले से आपके कोई नॉन बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल संचालक आपके जानकार हैं, तो हॉस्टल संचालक जो प्राइवेट हॉस्टल संचालक, मैं भी बोलता रहता हूँ सभी हॉस्टल संचालकों को, लेकिन हमारे हॉस्टल संचालकों की भी मजबूरी है, कुछ पेरेंट्स फोर्सफुली उनको बोलते हैं नहीं मेरा बच्चा तो फ़ोन रखेगा, तो उन हॉस्टल संचालकों को भी परमिशन देनी पड़ती है। तो मेरा आग्रह है सभी अभिभावकगण से, बच्चों से, कि आप हॉस्टल में यदि ऐसा कोई हॉस्टल संचालक व्यवस्था दे रहा है फ़ोन रखने की, तो आप उनको मना करो कि हम आपके बच्चे, अपने बच्चों को आपके हॉस्टल में तभी रखेंगे जब आप फोन फ्री एनवायरनमेंट दोगे। मतलब फोन फ्री एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि उसको फोन दोगे, फोन का 0 यूज वाला एनवायरनमेंट दोगे। और बच्चे भी जिद नहीं करें पापा मैं सीकर में तभी जाऊंगा, मैं गुरुकृपा में तभी जाऊंगा जब आप मुझे फोन लेके देंगे। आप ये जिद करो बेटा कि मैं फोन तभी लूंगा जब मैं किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी आईटी में पहुंच जाऊंगा। एक मतलब कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, मतलब सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस सबसे पहली आवश्यकता है। तो आप अपना घर परिवार छोड़ रहे हो वो भी एक सेक्रीफाइस है, घर परिवार छोड़ के सीकर आ रहे हो वो भी एक सेक्रीफाइस है, आप अपने यारों दोस्तों को छोड़ के सीकर आ रहे हो वो भी सेक्रीफाइस, आप अपनी मस्ती छोड़ के सीकर आ रहे हो वो भी सेक्रीफाइस है, मम्मी का एकदम मम्मी के हाथ से बना हुआ खाना, माँ के हाथ से बना हुआ खाना छोड़ के आ रहे हो वो भी सेक्रीफाइस है। लेकिन उन सब सेक्रीफाइस के ऊपर भी सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है कि आप अपना मोबाइल की गेम छोड़ के आओ, तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जब आपको जो सुकून मिलेगा वो अनकंपेरेबल है। सर आज हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे में कितने कैंपस के अंदर जीसीए जो अपना संचालन कर रहा है? मतलब जैसे बिल्डिंग्स तो काफ़ी सारी होती हैं राजेंद्र जी, जो हमने हमारे नाम वगैरह दे रखे होते हैं। बाकी जैसे ये हमारे मेन 4 कैंपस हैं, जिस कैंपस में अपन खड़े हैं इसको हम नॉर्थ कैंपस कहते हैं। हमारा जो पुराना कैंपस है पिपरा रोड पे गुरुकृपा हॉस्पिटल के पीछे, वो हमारा साउथ कैंपस है। फिर उधर हमने बाईपास की तरफ एक कैंपस डेवलप किया, उसको हम ईस्ट कैंपस कहते हैं। और उससे आगे एक जो रेजिडेंशियल कैंपस है जिसमें वही बच्चे रहेंगे जो वहीं कैंपस में हॉस्टल उनके लिए, वहीं कैंपस में उनकी क्लास है, उसको हमने एक अलग से नाम दे रखा है गुरुकृपा लर्निंग पार्क। तो ये 4 अलग अलग एरिया में हमारे कैंपसेस हैं, प्लस एक एरिया पूरा डिवोटेड है जेई के लिए, जिसको हम G10 कैंपस कहते हैं, पिपरा रोड पे ही है। वहाँ वो बच्चे हैं जो केवल जेई के बच्चे। सर अभी 10th और +2 का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा शानदार, पूरे राजस्थान में अच्छा रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे अपने सपने लिए अभी तलाश में है कि हमें एक अच्छी कोचिंग चाहिए, अच्छा हॉस्टल चाहिए, हम बाहर जाएं, सीकर की तरफ रुख हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छे से मेहनत करो बेटा। आपने 10th पास किया है तो जो 11th 12th के साथ आप यदि अपने कस्बे में रह के भी तैयारी करना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस ही नीट और जेई का सिलेबस है। वही जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ते हो वही नीट और जेई का सिलेबस है। आपको लग रहा है कि वहाँ वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वहाँ वो गाइडलाइंस नहीं मिल रही, तो आप गुरुकृपा में आ सकते हैं। गुरुकृपा में हम आपके टॉपर्स बच्चों को, जैसे मैंने बताया राजेंद्र जी, 75% से हमारी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है। 75% वाले बच्चे को हम 6,000 की स्कॉलरशिप देते हैं और 98% वाले बच्चे को हम 75,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप देते हैं। तो हम बहुत अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। प्लस यदि कोई बच्चा ऐसा है जो जिसको लग रहा है कि सर मेरे 98, 99, 97% मार्क्स हैं और आपकी 75,000 स्कॉलरशिप के बाद भी जो फीस बन रही है मैं उसको अवेल करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि गुरुकृपा में एक मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना से भी करीब 800 साढ़े 800 बच्चों का एडमिशन मिलता है, जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे रखी हैं। उसमें जिला वाइज और बोर्ड के स्कोर के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है।
तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। वो उसके एप्लीकेशन फॉर्म अगर फ्यूचर में आपके आएंगे तो उसमें आपका यदि नाम आ जाता है, यदि आपका स्कोर अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग, सीकर की अलग मेरिट बनेगी, झुंझुनू की अलग बनेगी, नौर भादरा चूंकि हनुमानगढ़ में तो हनुमानगढ़ की अलग मेरिट बनेगी, तो वहां से भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो एक इकोनॉमिक बैकर जो अपना सेक्शन है, चाहे वो SC ST का हो, चाहे OBC का हो या जनरल कैटेगरी का हो, उनको भी ये सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। आगामी फिर टारगेट आपका नज़दीक है, एग्जाम नज़दीक है, तो क्या टारगेट है, क्या बच्चों से उम्मीद लिए बैठे हैं, क्या कोई और नया मतलब कुछ इतिहास दोहराएंगे सर? अब राजेंद्र जी, बच्चों से बच्चे खुद उम्मीदें बड़ी भारी भारी रखते हैं। अब मैं मेरी उम्मीदों का वजन भी उन पे डाल दूंगा तो वो थोड़े से प्रेशर में आ जाएंगे। मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा एकदम काम और कूल रहो, जो सिलेबस है उसको अच्छे से बार बार पढ़ते जाओ, जो टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं उनको बार बार देते जाओ, उन टेस्ट में जो गलतियां आ रही हैं उन गलतियों से सीखते जाओ, और चेहरे पे सुकून वाली स्माइल लेके एकदम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पेपर दे के आओ। 2026 के नीट को भी और 2026 के JEE को भी आप फोड़ के आओगे। मेरी तरफ से और पूरी नौर भादरा टीम की तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। राजेश जी, GCA ऑनर मेरे साथ थे और बड़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली, बड़ी चीज़ें बताई गई और बहुत सी बातें आपकी एजुकेशन की जो CD है उसको तय करने के लिए बताया गया। GCA क्यों अपने आप में स्पेशल है, क्यों अपने आप में यूनिक है, क्यों हर साल अपना ही एक नया रिकॉर्ड पूरे देश में छाया रहता है। अगर आप भी ऐसे किसी इंस्टीट्यूट की तलाश में है और आपको भी डॉक्टर बनने का सपना है, इंजीनियर बनने का सपना है, तो ये वीडियो जरूर देखें और आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।